दोस्तों यूं तो भारतीय इतिहास में कई बहादुर शासक हुए हैं, पर उन सभी शासकों में से एक ऐसा राजा भी था जिसने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान की सूरत बदल दी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की। दोस्तों ये बात तब की है जब पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का राज था और बाबर और हुमायूं जैसे कई मुगल बादशाहों का नाम लेने से ही लोग डरते थे। लेकिन उसी समय एक नए वंश का जन्म हुआ जिसने 1539 में चौसा के युद्ध और 1540 में कन्नौज के युद्ध को इतिहास के पन्नों में बाबर और उसके बेटे हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शेर शाह सूरी की रोचक और दिलेरी से भरी दास्तां बताने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप कहीं हमारे देश के इस वीर शासक के बारे में कुछ मिस ना कर दें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू और रोचक एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म 22 मई 1486 को पंजाब के होशियारपुर शहर के बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था और उसका असल नाम फरीद खान था। शेर शाह के पिता का नाम हसन खान था और वो पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में काम करते थे। इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि इनकी सौतेली माँ इन्हें अक्सर सताया करती थी। घरेलू समस्याओं से तंग आकर शेर शाह पढ़ाई पूरी करने के लिए जौनपुर चले गए। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1522 में वो भी जमाल खान की सेवा में लग गए और कुछ ही समय बाद फरीद की पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद फरीद खान ने सबसे पहले अपनी पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद फरीद ने कुछ दिनों तक बिहार के शासक बहार खान नुहानी के घर पर काम किया। एक बार जंगल में बहार खान और फरीद शिकार करने के लिए निकले थे, तभी अचानक से इनके सामने एक शेर आ गया। फरीद ने बहुत ही बहादुरी से उस शेर को मार डाला और बहार खान ने इनकी इस बहादुरी से खुश होकर इनको नाम दिया शेर शाह सूरी। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ समय बाद बहार खान और शेर शाह में आपसी मतभेद हो गए और शेर शाह बाबर के शिविर में शामिल हो गए। जिसके कुछ दिन बाद शेर शाह को खबर मिली कि बहार खान की मृत्यु हो गई है और बहार खान की मृत्यु होते ही पूरा बिहार अनाथ हो गया था। इस बात का फायदा शेर शाह ने बहुत ही अच्छे से उठाया और बिहार पर अपना अधिकार जमा लिया। बिहार का शासक बनने के बाद शेर शाह ने सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत करने का काम किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में लेना उसका सबसे बड़ा सपना था। दिल्ली की गद्दी पर उस समय हुमायूं का राज था। शेर शाह ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत सबसे पहले उसने बंगाल पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। उस समय बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद शाह था और बंगाल पर शेर शाह सूरी का आक्रमण मुगल बादशाह हुमायूं को खुली चुनौती था, क्योंकि बंगाल की रियासत उस समय मुगल सल्तनत के अधीन थी। शेर शाह सूरी शुरुआत से ही इस रियासत को मुगल सल्तनत से आजाद कराना चाहते थे। बंगाल पर हमला करने की बात जब हुमायूं को पता चली तो गुस्से में आकर उसने शेर शाह सूरी के साथ युद्ध करने का मन बना लिया और साल 1532 में हुमायूं ने शेर शाह पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध दोहरिया नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह की सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, लेकिन इस युद्ध में शेर शाह को हार का सामना करना पड़ा और चुनार के किले पर हुमायूं का कब्जा हो गया और युद्ध के बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। चुनार का किला हुमायूं के अधिकार में वापस आ गया, जिसके बाद हुमायूं वापस आगरा लौट गया। इस हमले के बाद शेर शाह सूरी ने अपना पूरा ध्यान सेना को मजबूत करने में लगा दिया और जब ये बात हुमायूं को पता चली तो उसने फिर से शेर शाह सूरी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण के लिए शेर शाह सूरी और उसकी सेना पहले से ही तैयार थे, जिसका नतीजा ये निकला कि शेर शाह ने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली। हुमायूं अपनी हार से बौखला गया था और चुनार के युद्ध के बाद 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा। शेर शाह सूरी मुगलों की कमजोरी से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि मुगल फौज की सबसे बड़ी कमजोरी शराब और शबाब है। इसलिए जब हुमायूं की सेना गंगा के तट पर शराब और शबाब के रंग में डूबी थी, तभी अचानक शेर शाह ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में मुगल फौज को संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला और इस युद्ध में हुमायूं को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शेर शाह को अफगानों द्वारा सम्राट की उपाधि दे दी गई और पहली बार शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद शेर शाह सूरी को शेर शाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि दे दी गई। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कालपी होता हुआ वापस आगरा पहुंचा और दोबारा से शेर शाह सूरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। शेर शाह तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। मुगल फौज बिना तैयारी के ही 17 मई सन 1540 में कन्नौज आकर शेर शाह सूरी से भिड़ गई, लेकिन शेर शाह की रणनीति के आगे हुमायूं और उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी और जब हुमायूं ने देखा कि अब बात उसकी जान पर आ गई है तो वो और उसके सेनापति आगरा होते हुए वापस लाहौर और ईरान जा पहुंचे। हुमायूं के भागते ही शेर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया था और इसी के साथ भारत में मुगलिया सल्तनत का अंत हो गया।
मुगल सल्तनत के खात्मे के बाद भी शेरशाह सूरी का युद्ध का सिलसिला जारी रहा। उसने उत्तर पश्चिम की सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया और वहां अपनी एक सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि शेरशाह ने एक शासक की तरह महज 5 साल ही राज्य किया था और शेरशाह सूरी के इस शासन काल में उसकी शासन प्रणाली उसके पहले के शासकों से कहीं गुना ज्यादा बेहतर थी। उसने अपने शासन काल में काफी ज्यादा विकास कार्य भी किए। हिंदुस्तान में सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही किया था। दिल्ली के सुल्तानों की हिंदू विरोधी नीति के खिलाफ उसने हिंदुओं से मित्रता की नीति अपनाई। उसके दीवान और सेनापति एक हिंदू सरदार थे और उसकी सेना में हिंदू सैनिकों की संख्या भी बहुत थी। उसने अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों, शेरशाह सूरी की पहचान इतिहास में एक अच्छे और सच्चे सुल्तान के रूप में है। आपको शायद इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी कि शेरशाह इतिहास का पहला ऐसा बादशाह था जिसने बंगाल के सोना गांव से सिंधु नदी तक 2000 मील लंबी पक्की सड़क का निर्माण कराया था। उसने उस रोड पर दूरी को मापने के लिए जगह जगह पत्थर भी लगवाए। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कें बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक जाती थी। इसके अलावा उसने छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय और मुस्लिमों की प्रार्थना के लिए मस्जिद भी बनवाई। इन सरायों में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग व्यवस्था का इंतजाम किया गया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि लाहौर से मुल्तान, आगरा से जोधपुर और आगरा से बुरहानपुर समेत बहुत सी नई सड़कों का निर्माण भी करवाया था। शेरशाह ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध जीते, लेकिन कालिंजर का युद्ध उसके लिए आखिरी साबित हुआ क्योंकि हर शासक की तरह उसका अंत होना भी निश्चित था। 22 मई सन 1545 को एक विस्फोट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और शेरशाह को उसके पैतृक गांव सासाराम में दफनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक वीर शासक के ऊपर हमारी छोटी सी पेशकश। वैसे दोस्तों, शेरशाह के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।